फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कल मैं एक पोजीशन होल्ड करके गया था ये सोच के कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा तो हमें थोड़ा सा और प्रॉफिट होगा। बट मार्केट मार्केट ने हमें सरप्राइज दे दिया गैप अप खुल के। ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी पर हमने कल प्लान कर लिया था कि अगर मार्केट खुलेगा तो साइडवेज जा सकता है, कि जैसा कि आज हुआ। बट हमने ये प्लान नहीं किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम फिर आगे कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि साइडवेज चला जाएगा, बट मैं अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करूंगा इस बारे में मैंने कल डिस्कशन नहीं किया था। तो इसलिए भी अच्छा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये लर्निंग है, मेरे लिए भी है, क्योंकि ये मैंने नहीं सोचा कि अगर मेरे अगेंस्ट में खुलेगा तो फिर इस पोजीशन को मैं कैसे मैनेज करूंगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, नंदीलेस जैसे ही मार्केट खुला, गैप अप खुला, तो मैंने तुरंत अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी। बट कहीं ना कहीं सिंस गैप अप खुला था तो मेरे को ऑलरेडी कुछ लॉस हो गया था। फिर उसके बाद वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में एक दो ट्रेड ऊपर नीचे लिए, कहीं ना कहीं नेट लॉसेस में ही क्लोज किया मैंने आज का दिन। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। कल मैं एक अलग से वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे वीक में मैंने कैसे ट्रेडिंग करी है और कहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कहाँ पे लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे आप कल जाके देख लेना उसको, तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये पूरा हफ्ता कैसा गया है। अदरवाइज अभी हम आज क्या हुआ है मार्केट में उसके बारे में बात कर लेते हैं, और मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वीकली बेसिस पे एक रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, एंड मार्केट ने दोनों साइड मूव किया है, ऊपर भी चला गया, ब्रेकआउट फेलियर आया, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और तुरंत ही 2 दिन के अंदर में वापस रिवर्ट भी आ गया है। ठीक है, तो अब आज का ट्रेड देखें अगर हम, तो आज कैसे मार्केट ने बिहेव किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली चार्ट में अगर हम चलें, तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद एक सेकेंड ना, उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक पहले दिन ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया और आज गैप अप खुल के ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर आज गैप अप खुलता है तो साइडवेज जा सकता है, तो आज साइडवेज गया भी। 15 मिनट्स में अगर आपको मैं लेके चलूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, मार्केट इस पूरे रेंज में है 24,280 से लेके 23,800। अब इस रेंज के अंदर मार्केट है। ठीक है, अब इस रेंज के अगर अंदर मार्केट मंडे को फिर से खुलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मार्केट फिर से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें 480 500 के आसपास तक का, क्योंकि फिर उसके बाद ऊपर कोई रेजिस्टेंस क्लियर है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे गैप अप खुल के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो ये ऊपर की तरफ 500 की तरफ जाके रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आराम से चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट फर्स्ट उसके लिए इसको गैप अप खुल के यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में। तो अगर ये गैप अप खुलता है तो फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट हाफ में वेट करना पसंद करूंगा। मैं इसको प्राइस एक्शन बनाने दूंगा कि भाई तुम खुलो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाओ और 12 12:30 के आसपास अगर तुम ब्रेकआउट देते हो तो फिर मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा ऊपर की साइड का है। ठीक है, या तो हम सिंस एक्सपायरी आ रही है तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड प्लान करें, जिसमें कि हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब मान लो यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सिनेरियो, क्योंकि फिर अगेन थोड़ा सा सेलर्स के जोन में खुलेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई हुई है ऑलरेडी एक बार। तो सेलर्स के जोन में खुलेगा तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले 24,080 का ये जो लेवल है, जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा वेट किया था मार्केट ने, इस लेवल तक जा सकता है, या फिर 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो एक क्लियर कट हमें ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। 5 मिनट या 15 मिनट में कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है या इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्रॉस करता है तो एक हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ लंबे टारगेट तक का 100-150 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो। मान लो गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है बहुत ज्यादा, 24,080 के आसपास खुलता है, 24,000 के आसपास खुलता है, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अब फिर से ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, फिर नीचे जाएगा तो नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है 24,000 के आसपास, एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा फिर से साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। लेकिन साइडवेज के साथ साथ थोड़ा सा डाउनवर्ड के मोमेंटम के भी मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आता है तो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, कल जिन भी लोगों ने ट्रेड किया होगा, जैसे मेरे जैसे लोग थे जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके या पुट बाई करके गए होंगे ये सोच के कि मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो वो आज कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं। आज जैसे ही गैप अप खुला मार्केट तो वो आज सब ट्रैप हुए, मैं भी ट्रैप हुआ, तो वो सब ट्रैप हुए। लेकिन अब ऊपर जब गया बाइंग की साइड में जब मार्केट गया तो यहाँ पे सेलर्स ने ऊपर जाने नहीं दिया है। आप देख रहे हो, अगर आप
बेसिकली हमें यही साइकोलॉजी समझनी है, पता है, मार्केट की। पैसा बनता रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आज हमें लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दैट इज द फीस दैट आई एम गिविंग टू द मार्केट, ताकि मैं सीख पाऊं कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है। तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि अगर गैप अप खुलेगा तो साइडवेज चला जाएगा, क्यों मैंने ऐसा बोला था? क्योंकि फिर यहाँ पे ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रैप होने के बाद क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सारे लोग अपनी पोजीशंस जो होल्ड करके गए हैं वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, मैंने भी करी, तो एक मार्केट एक ऊपर की तरफ स्पाइक लगाएगा। अगर स्पाइक लगाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट यहाँ पे एक सेलर का जोन है पूरा 200 से लेके 280 के बीच में सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर गया पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, नीचे लेके आए, बट बायर्स भी नीचे से हैं, आपकी 24,000 का सपोर्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो बायर यहाँ पे बाई कर रहा है और ऊपर से सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब कंफ्यूजन है मार्केट में कि कहाँ लेके जाए, हम ऊपर लेके जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऊपर सेलिंग काफी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि साइडवेज जा सकता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हमें बहुत जरूरी है पहले समझने, उसके बाद ताकि हमारे पास जो कन्विक्शन आएगी ना फिर ट्रेड करने की, ताकि जब हम एनालाइज कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर हम कंडीशन दे पाएंगे एक मार्केट को। हम एक मतलब कंडीशन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कंडीशन दी थी कि कल गैप अप खुलेगा तो साइडवेज आ सकता है, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो नीचे आ सकता है। तो अगर मैं ऐसे कंडीशन पहले ही दे दूं मार्केट को तो आई एम बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर मैंने मान लो मंडे को मैंने ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि भाई हाँ ठीक है तुम गैप अप खोलो, गैप अप खुल के अगर तुम फर्स्ट हाफ में यहाँ पे सस्टेन करोगे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करोगे तब मैं ट्रेड लूंगा। तो रूल्स जो लोग बोलते रहते हैं कि ये हमारे रूल्स हैं, तो रूल्स और कुछ नहीं है, यही रूल्स हैं कि भाई आप एक रूल बना के अंदर आओ मार्केट के कि भाई मैंने ऑलरेडी एक बायस सेट कर रखा है कि अगर गैप अप खुलेगा तो मेरे को पहले चाहिए कि तुम पहले हाफ में यहाँ पे सस्टेन करो, होल्ड करो अपनी पोजीशन, बायर्स अपना दिखाओ कि हाँ हम स्ट्रांग हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। उसके बाद फिर जब तुम यहाँ पे निकलोगे ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना के, तब मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंटर करूंगा, ये देखने के लिए कि हाँ ठीक है मैं सही हूं कि नहीं हूं। तो दैट इज व्हाट मींस, वो रूल्स का मतलब ये है कि आप एक ऑलरेडी कंडीशन दे दो मार्केट को, और उसके बाद मार्केट जब उस कंडीशन में बिहेव करे तो आप उसमें एंट्री लो। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कुछ रूल्स है। ठीक है, तो यही रूल्स हमने दे दिए हैं, गैप अप का बता दिया मैंने, फ्लैट का बता दिया, और अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है मार्केट फिर से। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 23,900 का, और सेकंड टारगेट पे 23,800 का रहेगा अगर फ्लो फ्लो में निकल जाता है तो ये है आज का ट्रेडिंग डे, और मंडे को कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। एंड अगर आपको इंसाइटफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। बाकी कल आप एक बार आके देख लेना, कल मैं यहाँ पे वीकली एनालिसिस डालूंगा, आज नहीं डाल सकता हूं मैं क्योंकि रिपोर्ट जनरेट होती नहीं है। तो अगर मैं आज बनाता भी हूँ वो वीडियो तो आज के मेरे ट्रेड्स उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कल ही बना पाऊंगा मैं वीडियो। तो कल आके देख लेना, आपको वो मिल जाएगी वीकली एनालिसिस की वीडियो, जो मेरी जर्नी है फ्रॉम 2 lakhs टू 20 lakhs वो अभी कैसी चल रही है, कहाँ मैं पहुंचा हूँ, मैंने 2 lakhs से स्टार्ट किया था, अभी मेरा क्या कैपिटल है ना। तो वो देखने के लिए आप कल एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच।